हेलो डियर सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 1111 में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास लाई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 4 सच जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको पता होने चाहिए और आपको इस पर काम भी करना चाहिए। मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप इस सारी चीज़ों को समझकर अपनी जर्नी में जब अप्लाई करोगे तो आपकी जर्नी में आपको हेल्प मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि शारीरिक रूप से एक साथ रहना, इसे हम एक साथ रहना नहीं कह सकते। बहुत से लोग जो होते हैं जो सिर्फ रहते हैं, दरवाजे के पीछे उनके बीच में क्या चालू है हमें नहीं पता होता है। तो कभी भी हमारे ट्विन अगर हमारे साथ नहीं है या फिर उनकी शादी हो चुकी है या फिर वो उनके वाइफ के साथ है, किसी भी सिचुएशन में है, तो ये मत समझना कि उनका शरीर आपके पास नहीं है तो आप दोनों साथ नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपकी सोल हमेशा से, आप दोनों एक सोल शेयर करते हो तो आप हमेशा से सोल लेवल से एक दूसरे के हो, जन्म जन्म के साथी हो और आप फाइड में हमेशा एक हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम हमारे ट्विन के साथ नहीं रहते शारीरिक तौर पे, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप दोनों साथ नहीं हो। ओके, इसे हम समझना चाहिए, है ना। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी ट्विन फ्लेम हैं कि जो अपने काउंटर पार्ट को बहुत कम 3D में मिलते हैं या फिर उन्हें देखना भी नसीब नहीं होता, है ना। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाला कनेक्शन भी हो सकता है। तो क्या वो एक दूसरे से अलग है? बिल्कुल नहीं। देखिए, ये क्या है कि जब आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो या फिर आपके डिवाइन फेमिनाइन हो, आप दोनों शारीरिक तौर से मिले या ना मिले, वो हमेशा आपके थॉट में चलती है या चलता है। ये सच बात है। और बहुत बार तो आप उनके बारे में सोचते भी नहीं, फिर भी वो आपके थॉट में चलते रहते हैं। बहुत से ट्विन जब उनका सेपरेशन होता है तो अक्सर वो एक दूसरे को अपने ड्रीम में भी देखते हैं, चाहे आप कितने भी लंबे समय से सेपरेशन में चलते हो। बीच बीच में आपको वो उनके दर्शन देने आ ही जाते हैं, क्योंकि सोल लेवल पे आप हमेशा एक हो और आप मिलते भी हो। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना। ओके, और जब आप अपने ट्विन के साथ आपके सपने में मतलब आते हो या फिर वो अकेले आते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो आपको अपनी इमोशन भी बताते हैं या फिर आपको ऐसे मैसेज देते हैं जिन्हें उस टाइम मतलब उस टाइम आपको उनकी ज़रूरत होती है, या फिर वो मिलने का, बोलने का, बात करने का कोई भी मैसेज आपको दे सकते हैं। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप चाहेंगे तो भी आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन के मैसेज को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप और वो एक ही सोल है। देखिए, प्यार को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। जब आप किसी के बारे में बेवजह सोचते रहते हैं और आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर उनकी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी अपने आसपास महसूस करते हैं, तो यकीनन मान लीजिए कि आप एक पर्पस के लिए बनाए गए हो। भले ही आप एक दूसरे को बहुत मतलब आपका देखना नहीं होता या फिर 3D में ज़्यादा मिलना, बात करना नहीं होता, लेकिन ये बात भी सच है कि आप दोनों हमेशा से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो। एक डिवाइन कॉर्ड होती है जो सिल्वर कॉर्ड होती है, हम सब जानते हैं, वो आप दोनों को कभी जुदा होने नहीं देती। भले ही आप जब मिलते हो तो आप दोनों के बीच में प्यार भरी बातें नहीं होती, मतलब आपका मिलना एक रोमांटिक वे में नहीं होता जो नॉर्मल गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जैसा नहीं होता, लेकिन ये भी सच है कि एनर्जी कभी भी झूठ नहीं होती और ये डिवाइन कपल होते हैं। तो हम इसे 3D के नॉर्मल कपल से जो रिलेशन होते हैं उससे कंपेयर भी नहीं कर सकते। तो शारीरिक रूप से साथ रहना कोई मैटर नहीं करता, ना मिलना ना बिछड़ना, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल के 2 हिस्से हो और आप कभी भी अलग नहीं हो सकते, चाहे आप साथ रहो या ना रहो। तो ट्विन जर्नी का कोई एक रूल नहीं है कि आपको साथ में दिखना ही है, साथ में रहना ज़रूरी है। जब आप साथ में दिखोगे तब माने जाओगे कि आप साथ में हो, ऐसा कोई रूल नहीं है।
क्योंकि आप 5D में हमेशा से एक दूसरे के साथ में हो, आप जन्म जन्म के साथ ही हो। आपको कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी अलग नहीं कर सकती है अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो, ठीक है। तो शरीर से साथ रहना ये कोई बात नहीं होती, ट्विन जर्नी में तो बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि अगर आप शरीर को देखोगे तो आप अभी भी 3D में 3D से ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हो कि ये 3D वाला सिर्फ एक बॉडी है और इसका एक अलग ब्रेन है। लेकिन मैं मेरे पर्सन के साथ 5D में एक हूँ और वो मेरे ही अंदर है और मैं उसके अंदर हूँ। ये 5D की थॉट होती है, ये हमारी फीलिंग होती है, ठीक है। और यही सच होता है। तो नेक्स्ट है, दूसरा पॉइंट देखेंगे कि कभी भी अपनी जर्नी किसी और के साथ, मतलब किसी और के जर्नी के साथ कंपेयर ना करें। बहुत सी डीएफ करती है, मैंने भी बहुत किया है। ये बात मुझे भी बहुत परेशान करती थी कि क्या होता था कि मैं देखती थी कि इसका यूनियन हो गया, उसका भी हो गया, ये तो बहुत आगे निकल गई, इसके डीएम ने इसको ऐसा बोला, कन्फेस किया, उसके डीएम ने इनर वर्क भी शुरू किया, दोनों की शादी हो रही है या दोनों मिल रहे 3D में, ये सारी बातें मैं सुनती थी। तो क्या होता था, तो पता नहीं एक अजीब सी, मतलब एक नम वाली मुझे फीलिंग आती थी। तो मैंने ये सुनना ही बंद कर दिया, क्योंकि हम जब हमारे ऊपर फोकस होते हैं और तब अगर हमने उस दौरान ऐसी बातें कुछ सुनी या देखी तो कहीं ना कहीं हम एक वेटिंग की एनर्जी में आ ही जाते हैं। मतलब हम ये सोचने लगते हैं कि काश मैं भी यूनियन में आ जाती, या फिर पता नहीं मेरा कब होगा, इनके तो हो रहे हैं, मेरा कब होगा, कब मेरे डीएम आएंगे और मुझे बोलेंगे, या फिर इस कनेक्शन को कब समझेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बातें हमें वेटिंग की एनर्जी में ला ही देती है। मतलब हम हमारा इनर वर्क छोड़कर दूसरे डीएफ के बारे में सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा कौन सा क्या किया, किस प्रकार से उसने अपने ऊपर काम किया, या ये भी डाउट आपको आने लगता है और आप खुद पे डाउट करने लगते हो कि न जाने मैं ठीक ठाक से काम कर रही हूँ कि नहीं, पता नहीं मेरा इनर वर्क काम करेगा या नहीं, पता नहीं मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, है ना। तो ये सब बातें डीएफ के दिमाग में आती है, जो एक स्टकनेस को दर्शाती है। आप उस टाइम स्टक भी फील कर सकते हो, फिर 2-3 दिन आपके दिमाग में वही बातें चलती है, फिर आप लो एनर्जी में जाने लगते हो, फिर से आप शुरू करने की कोशिश करते हो। तो ये सब लूप चलता रहता है। तो इसलिए मैंने ये सब बातें मतलब सुनना देखना सब बंद कर दिया था। अब पता नहीं ये किसके साथ होता है या नहीं, लेकिन मेरे साथ होता था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ, ठीक है। देखिए, मेरी जर्नी हो या आपकी हो या किसी और की, या किसी और की भी हो, जर्नी सबकी बहुत अलग अलग है। अगर हर एक का कॉन्सेप्ट सेम होता तो डाउट की कोई बात ही नहीं होती, ना ही कोई इतना प्रॉब्लम होता, जर्नी बहुत इजी होती, ना कोई पेन होता और ना ही कोई सेपरेशन होता, है ना। तो हर एक को डिवाइन ने स्पेशल बना है, हर एक को अपना अपना अलग मिशन भी दिया है, और हर एक की ट्विन जर्नी की सिचुएशन बहुत अलग अलग होती है। जैसे किसी के डीएम अगर मैटेरियलिस्टिक है तो किसी के स्पिरिचुअल भी हो सकती है ना। तो बहुत सारी बातें, सिचुएशन अलग अलग होती है। कोई मैरिड होता है तो कोई अनमैरिड होता है, कोई दोनों मैरिड होते हैं, कोई एक मैरिड होता है, कोई एक नहीं होता है। मतलब आप इतनी सारी अलग अलग सिचुएशन होती है, तो आप कैसे किसी के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने किया तो क्या होगा कि आपको स्टक फील होने लगेगा और आपकी जर्नी स्लो हो जाएंगी या फिर रुक भी सकती है, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद मेरा इनर वर्क काम नहीं कर रहा है, सबके हो रहे हैं, मेरे कब हो रहे हैं। और जिस दिन हम वेटिंग की एनर्जी में आते हैं तो हमारा जो हम जिस प्रकार के वाइब्रेशन डिवाइन को भेजते हैं, यूनिवर्स को भेजते हैं, उसी प्रकार का हमें 3D में रिफ्लेक्शन मिलता है। तो मस्कुलिन कभी नहीं आएंगे, यूनियन तो बहुत दूर की बात है। हर एक का कर्मा भी अलग अलग होता है, ये हम जानते हैं। हर एक के इशू भी अलग होते हैं, तो जर्नी का सवाल ही नहीं आता। एक चीज़ कॉमन है इस जर्नी में, सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, जो है कि आप अपने ऊपर काम करना और अपना सेल्फ लव करना। बाकी तो डिवाइन रास्ता दिखाते हैं,
ठीक है। तो सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस रहना, बाकी के ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, बिल्कुल भी आप ध्यान मत देना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई गाइडेंस चाहिए होगा, आप डिवाइन से प्रे करें, रिक्वेस्ट करें, आपको अपने सामने सारे वीडियो पॉपअप होने लगेंगे। आपको जिस टाइम पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपके सामने डिवाइन बिल्कुल ला के रख देंगे, ठीक है। बस आपको अपना काम करते जाना है और अवेयरनेस में रहते जाना है। तो कभी भी किसी के जर्नी के साथ अपनी जर्नी कंपेयर नहीं करना, ओके। तो तीसरा पॉइंट है कि कोडिपेंडेंसी, ये बहुत बड़ा इशू है। कोडिपेंड होना ये आपके जर्नी में रुकावट ला सकता है। देखिए दोस्तों, ये जर्नी हमें सिखाती है कि हम अपने आप में पूर्ण है। हम कोई 3D वर्ल्ड की एक मतलब हमें कोई 3D की एक चीज़ जैसे कि आपको हैप्पी बनाती है या फिर सैड बनाती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि आप खुद अपने आप को खुश रख सकते हैं और आप खुद अपने आप को सैड भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी जो फीलिंग्स है, हम क्या महसूस करते हैं अपने डीएम के प्रति, वो हम रोकते हैं अपने अंदर और हम चाहते हैं कि पहले वो इसे स्वीकार करे। मैं क्यों बोलूँ? अब ये डीएम भी हो सकता है या फिर हमारे जो घर वाले, फैमिली वाले, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्यार नहीं है, इसे हम प्यार नहीं कहेंगे। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको ट्विन सोल की ज़रूरत होती है या फिर किसी के सहारे की ज़रूरत होती है या फिर आप उनके प्यार के लिए तरसते हो कि अगर इसका प्यार है तो शायद मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होंगी, तो वो प्यार नहीं है, वो आपकी कोड डिपेंडेंसी है। आप प्यार के लिए डीएम के ऊपर या फिर किसी भी और के ऊपर डिपेंड है, तो आपको अपनी जर्नी में इसे हील करना ही है, ओके। भले ही आपको भले ही आपके जो इंटेंशन है वो अच्छे है, लेकिन आप किसी फियर के एनर्जी में आके कोई भी इन्वॉक करोगे तो काम नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये मुझे छोड़कर चला गया तो मुझे कोई इतना प्यार कैसे करेगा ये जितना मुझे प्यार करता है। तो ये फियर आपका सरफेस होने लगेगा और डीएम भी आपको मिरर करेंगे और वो यही कारण होता है कि वो रन कर जाते हैं, क्योंकि वो भी यही बताते हैं कि आप पहले अपने आप से प्यार करो। प्यार के लिए मुझ पर या किसी पर आपको डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डिपेंड मत हो, क्योंकि आप खुद एक शक्ति का रूप हो। डिवाइन ने आपको एक पूर्ण बनाया है। डीएम आपको सिर्फ उसे पूरा होने में हेल्प करते हैं, ना कि वो आपको पूरा करते हैं। तो जब तक आप उन पर को डिपेंड रहोगे तो ये इशू डीएम को रोकेगा आपके पास आने के लिए, और आपकी जर्नी भी बहुत लंबी हो जाएंगी और आप बस इन्वॉक करते जाओगे और आपको इसका कोई लाभ नहीं होगा। जब तक आप अपना ये इशू हील नहीं करोगे तब तक डीएम का भी ये को डिपेंड होना दूसरों पे वो हील नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आप अपना अच्छा इन्वॉक करें और सेल्फ लव तो ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपके को डिपेंडेंसी का इशू जो है वो अच्छी तरह से हील हो जाए। अब लास्ट है 4 नंबर की इनर यूनियन, ठीक है। ये हमें सबको पता है तो मैं इसे शॉर्ट में ही बताऊंगी। पहले आपको अपने अंदर इनर यूनियन करना होता है। ये बात सब जानते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन 3D रीयूनियन के लिए पहले हमें अंदर की जो डीएम और डीएफ हमारी एनर्जी होती है उससे बैलेंस करना होता है, और फिर हमारे 3D के डीएम भी बैलेंस होने लगते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आप से प्यार करना है, तभी डीएम भी आपसे प्यार करेंगे। अगर आप अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे तो दूसरे भी आपको स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये बात समझने में वक्त लगती है और शायद काम करने में तो उससे भी ज़्यादा वक्त लगता है ना, क्योंकि है ही हम इंसान। तो ये जो हमें 3D की आँखें दी है, हम जिससे देखते हैं वही सच समझते हैं, है ना। तो आप अपने
अंदर जाके अपने इशू हील करके जब आप अपने इनर डीएम को बैलेंस करोगे तो आपके 3D के डीएम भी आपको बदले बदले से लगेंगे, उनमें भी आपको बदलाव महसूस होने लगेगा। आपको डेफिनेटली दिखेंगे उनमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस। इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, काम तो आपको करना ही है फेमिनाइन, तभी आपका इनर यूनियन होगा और वो 3D में आपको रिफ्लेक्ट भी होगा और वही आपका यूनियन होगा। ठीक है, तो यही थे 4 सच बातें जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी है, जितने भी सोल हमारे मेंबर्स हैं उन्हें ये पता होनी चाहिए। अब बहुत सारे फेमिनाइन को पता है, लेकिन बहुत सारे मेरे न्यू सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए मुझे ये बेसिक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे कहूँगी कि बहुत सारा थैंक यू मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, देखने के लिए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आपका एक सब्सक्राइब करना या फिर आपका लाइक करना या कमेंट करना, तो ये मुझे मोटिवेट करता है आपकी हेल्प करने के लिए। तो इसके लिए मैं बहुत सारा ग्रैटिट्यूड और बहुत सारा लव आपको सेंड करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपको काम में आएगा, इसे ज़रूर देखना, ध्यान से सुनना और ये सारी जो मैंने बातें बताई है बिल्कुल अप्लाई करना अपने ट्विन जर्नी में। आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। जर्नी के लिए कोई बड़ा काम करना नहीं पड़ता, छोटे छोटे स्टेप हमारी जर्नी पूरी करती है। ठीक है, आप सीधे रीयूनियन को देखोगे तो कभी जर्नी पूरी नहीं होगी। आप किस स्टेप में पैर रख रहे हो, कहाँ पे हो, बहुत छोटे छोटे जगहों पे हमें सही जगह पे पैर रख के जर्नी को पूरा करना पड़ता है। सर कभी ऊंचा नहीं, नीचे भी रखना पड़ता है। ठीक है ना, तो यही था वीडियो आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।